हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको मध्यक पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चतुर्थक, दशांशक और शतांशक। उसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या आना चाहिए बच्चों? फॉर्मूले आने चाहिए, और फॉर्मूले अगर आपको आएंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो ध्यान दीजिए, आप लोग जैसे चतुर्थक मतलब आपने जिस प्रकार से मध्यिका का क्वेश्चन सोल्व किया था, सेम टू सेम हमें यहाँ पर आपका जो चतुर्थक, दशांशक, शतांशक, हमें तीनों को उसी प्रकार से सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू चेंज होगी, जो वैल्यू है जे की। ओके, अब जे क्या होता है ये हर क्वेश्चन के अनुसार चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो चतुर्थक, दशांशक और शतांशक का फॉर्मूला है उसे ध्यान देते हैं। ध्यान दो, जब भी आपका सूचना का प्रकार क्या होगा, अवर्गीकृत सूचना होगा या फिर असतत आवृत्ति वितरण होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका चतुर्थक का फॉर्मूला क्या होगा, जे व चतुर्थक। अब ध्यान दो, जब भी कोई किसी पार्ट का हमें चौथा पार्ट करना होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग 3 पार्ट करते हैं तो चौथा अपने आप पार्ट हो जाता है कि नहीं। जैसे चौक है, चौक को अगर मुझे 4 पार्ट करना है तो 1 2 3 पार्ट में ब्रेक करूँगा तो चौथा पार्ट अपने आप से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जे इक्वल टू हमें क्या होगा, 1 2 3 बार हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो चौथा पार्ट है वो अपने आप इसमें फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। और हम लोग चतुर्थक को किसके द्वारा दर्शाते हैं, क्यू द्वारा, क्यू जे। तो क्यू जे का फॉर्मूला क्या होगा, जे n+1 डिवाइड बाई 4 व अवलोकन। आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने मध्यक का क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें से हमें क्या था, n+1 डिवाइड बाई 2। ऐसा क्यों था, क्योंकि मध्यक क्या करता है, किसी भी पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है। मध्यक मतलब क्या है, 20 की कीमत है। लेकिन यहाँ जो चतुर्थक है, चतुर्थक मतलब क्या होता है, किसी वर्ग या अवलोकन की चौथी कीमत, तो हमें इसे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो, जे इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3, मतलब पहला चतुर्थक पूछ सकता है, दूसरा है, तीसरा, तो कोई पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई 4 व अवलोकन। ये आपका अवर्गीकृत और अवर्गीकृत सूचना दोनों के लिए होगा। ठीक है, अवर्गीकृत और असतत आवृत्ति वितरण हेतु ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, जब आपको सतत आवृत्ति वितरण दिया हो, मतलब आपको जब वर्ग दिया हो और FI दिया हो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो क्यूजे सर्वप्रथम हमने मध्यक में क्या फाइंड किया था, मध्यिका वर्ग फाइंड किया था। तो यहाँ पर हम लोग चतुर्थक में क्या फाइंड करेंगे, चतुर्थक वर्ग, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्यूजे वर्ग। ठीक है, क्यूजे वर्ग क्या होगा, n डिवाइड बाई 4। यहाँ पर जे आपका रहेगा, अगर 3 बोला है तो 3, 2 बोला है तो 2, जो भी दिया होगा। ठीक है, जे n डिवाइड बाई 4 वे अवलोकन का वर्ग। अब बाकी सेम फॉर्मूला है आपका, क्यूजे इक्वल टू क्या होगा, L प्लस यहाँ पे हमें सिर्फ ये वैल्यू रखना है जे, क्योंकि हमें यहाँ पे चतुर्थक निकालना है। तो जे n डिवाइड बाई 4 माइनस CFI डिवाइड बाई FI मल्टीप्लाई C। और आपको सेम टू सेम भी याद वैसे रखना है जैसे आपने चतुर्थक में याद किया था। चतुर्थक में CFI मतलब मध्यक में याद किया था। CFI मतलब क्या होता है, चतुर्थक वर्ग की पहले की आवृत्ति मतलब संचय आवृत्ति। FI मतलब क्या होता है, चतुर्थक वर्ग की आवृत्ति। और C मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल कितना है जो चतुर्थक वर्ग आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, सिर्फ चेंज किया यहाँ पे जे और डिवाइड बाई 4 करेंगे। ओके, अब ध्यान दो, इसी तरह आपका दशांशक। दशांशक मतलब क्या होता है, कोई भी अवलोकन का 10वां पार्ट। ठीक है, मतलब 10 मतलब उसे 10 पार्ट में लोग डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दो, अगर हम लोग किसी भी अवलोकन का 9 पार्ट करते हैं तो 10वां पार्ट क्या होता है, अपने आप अलग हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए जे इक्वल टू क्या होगा, 1 to 9 पार्ट डिवाइड हो जाएगा तो 10वां अपने पार्ट जो 10वां भाग है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका अवर्गीकृत सूचना या फिर असतत आवृत्ति वितरण होगा, ठीक बच्चों, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, डीजे इक्वल टू डीजे जे n+1 डिवाइड बाई 10 व अवलोकन। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, जे इक्वल टू आपका कोई भी हो सकता है, 1 to 9 कोई वैल्यू हो सकती है, n+1 भी है, डिवाइड बाई 10। यहाँ 10वां भाग इसलिए हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ चौथा भाग तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, वे अवलोकन का मूल्य। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार अगर आपका सतत आवृत्ति वितरण दिया हो, जब सतत आवृत्ति वितरण दिया होगा मेरे बच्चों,
तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, डीजे का वर्ग। फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डीजे, नाम अच्छा है इसका, डीजे का वर्ग क्या होगा, जे एन प्लस वन, जे एन डिवाइड बाई 10 वे अवलोकन का वर्ग। पहले हम लोग यानी मतलब यहाँ पे आपका डेसिमल मतलब दशांशक वर्ग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, डी जे इक्वल टू एल प्लस जे एन डिवाइड बाई 10 माइनस सी एफ आई डिवाइड बाई एफ आई मल्टीप्लाई सी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो, जे एन डिवाइड बाई 10 आया, यहाँ पे क्या था, जे एन डिवाइड बाई 4 आया था। ये इसी भी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। यहाँ दसवां मतलब दशांशक है, मतलब डीजे है, इसलिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, सी एफ आई मतलब क्या होगा, डीजे वर्ग अंतराल, डीजे वर्ग अंतराल की पहले की संचयी आवृत्ति, ठीक है। एफ आई मतलब क्या होगा, डीजे की आवृत्ति, डीजे वर्ग की आवृत्ति। और सी मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल, मतलब डीजे वर्ग की वर्ग लंबाई। अब उसके बाद हमें सीखना है शतांशक। अब शतांशक मतलब क्या होता है, कोई भी अवलोकन का उसका हमें 100 भाग करना होता है। अगर 100 भाग करने के लिए मतलब 100 पार्ट में हम लोग उसे डिवाइड करेंगे, ठीक, मतलब चढ़ते या उतरते क्रम में उसका 100 पार्ट करने हमें। तो उसके लिए आपको बोला अगर 1 to 99 हम लोग मतलब उसका पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं तो 100 अपने आप फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जेवा शतांशक, तो उसके लिए जे शतांशक हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटाइल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीजे। पीजे पीजे का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी आपका क्या होगा यहाँ पे अवर्ग की सूचना या फिर सतत असतत आवृत्ति वितरण दिया होगा तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पीजे इक्वल टू जे एन प्लस 1 डिवाइड बाई 100 व अवलोकन का मूल्य, ठीक है। मूल आगे लिख लेना। जब भी आपका क्या होगा, सतत आवृत्ति वितरण, जब भी आपका क्या होगा, सतत आवृत्ति वितरण होगा तो उसका पीजे, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पीजे वर्ग। जैसे हमने यहाँ क्यूजे फाइंड किया, डीजे वर्ग फाइंड किया, उसी बार हमें पीजे वर्ग फाइंड करना है। तो पीजे वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, जे एन डिवाइड बाई 100 व अवलोकन वर्ग, ठीक है। यहाँ पे पी है, पी फॉर परसेंटाइल, परसेंटाइल कितने का होता है, 100 का होता है, इसलिए हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक बच्चों। अब उसके बाद क्या होगा आपका पीजे, पीजे का फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस जे एन डिवाइड बाई 100 माइनस सी एफ आई डिवाइड बाई एफ आई मल्टीप्लाई सी। ओके, अब यहाँ सी एफ आई क्या होगा, पीजे वर्ग की पहले की संचयी आवृत्ति, एफ आई इक्वल टू क्या होगा, पीजे वर्ग की आवृत्ति, और सी इक्वल टू क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, वर्ग अंतराल, मतलब पीजे की मतलब पीजे वर्ग की वर्ग अंतराल। ओके बच्चों, तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इस पे एक एक क्वेश्चन हम लोग इस पर हम लोग यानी इस माहिती पर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग एग्जाम्पल नंबर 25 करेंगे आपके बुक का। ओके, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ये चैप्टर बच्चों बहुत ईजी है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन सॉल्व करो। बाबा जी देखो आगे, सर्वप्रथम हम लोग अवर्ग की सूचना के लिए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यह है, एक बैट्समैन द्वारा 20 इनिंग में किए गए रन की सूचना निम्नलिखित है, उस पर से Q1, D7 और P40 ज्ञात करें। चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 25 है, बत्तीस 28 47 63 71 47 63 71 9 60 10 9 60 10 96 14 31 148 53 67 148 53 67 29 10 19
29, 10, 62, 40, 80, 54। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 20 वैल्यू दी एन इक्वल टू, बहुत लंबा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 इनिंग का हमें रन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सूचना पर से हमें क्या फाइंड करना है, Q1, D7, फिर उसके बाद है आपका P14। ओके बच्चों, तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, दिए हुई सूचना को चढ़ते क्रम में या फिर उतरते क्रम में हम लोग गठित करेंगे। तो हमें सबसे बेस्ट क्या आता है, चढ़ते क्रम में, जो हम लोग इस सूचना को चढ़ते क्रम में गठित कर लेते हैं। चढ़ते क्रम में सूचना को गठित करने पर, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सर्वप्रथम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम रन कौन सा बना है, इसमें 9 है, 10 है, जो ध्यान दो, सबसे कम रन बना है इसमें 9, फिर उसके बाद है आपका 10, मतलब ये 10, फिर इसके बाद आपका एक 10 और दिया था। ठीक है, अब 10 के बाद क्या आता है आपका, 11 में देखो कोई है आपका, फोर्टीन दिया है, अब 14 के बाद बच्चों आपको क्या दिया है, मतलब जो अब कोई मतलब 10 और 20 के आंकड़े में कोई नहीं है। ठीक है, अब जो 20 से और 30 के आंकड़ों बीच में देखते हैं कितना बनाया है उसने, 28 है यहाँ पे, 29, तो यहाँ पे आपका 28 और 29। ठीक है, 28 और 29। अब 30 से 40 के बीच में देख लेते कितने हैं, ये आपका 71 है ना। 30 से 40 में 32, 31 और 40, तो आपका सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, 31। 31 के बाद आपके क्या है यहाँ पे, 32। 32 के बाद क्या है आपका बच्चों यहाँ पे, 40। ठीक है, अब 40 से 50 के बीच में देख लेते हैं, तो 40 से 50 के बीच में पहले 47 है, फिर एक की वैल्यू आपकी यहाँ पे 47। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 50 से 60 के बीच में देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, 50 से 60 में क्या होगा, यहाँ पे 53, 54, तो आपका 53 ये रहा, 54 ये रहा, 60 ये रहा, 53, 54, 60। अब क्या कर देंगे हम लोग, 60 से 70 के बीच में फाइंड कर लेते हैं, तो आपका 63, 67, 62, तो पहला क्या आएगा आपका 62, फिर आपका 63, फिर आपका उधर है ये 67। ठीक है, अब क्या होगा 70 से 80,
70 से 80 के बीच में कितने हैं? आपका 71 है, 71 है यहाँ पे। यहाँ कोई वैल्यू है आपकी नहीं है, मतलब आपका ये 71 और ये 80। ठीक है बच्चों, 71 और 80। अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची है? 96 और 148। 96 और 148। ठीक है, 10 ऊपर 10 नीचे, आपका चढ़ते क्रम में गणित हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप जब भी सोल्व करना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो गए चढ़ते क्रम में गणित करना। अगर आप चढ़ते क्रम में सही से गणित नहीं कर पाए तो आपका जो आंसर है कैलकुलेशन है पूरा गलत हो सकता है। तो ध्यान दो, अब सर्वप्रथम हमें क्या फाइंड करना है? Q1। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ये आवर्गी की सूचना है, तो n+1 डिवाइड बाई 4 हुआ अवलोकन। यहाँ पहले Qj था ना बच्चों, तो Qj इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो मतलब सेम ही रहेगा। तो यह हमारे पास कितना है बच्चों यहाँ पे? 20। ठीक है, तो 20 + 1 डिवाइड बाई 4 हुआ अवलोकन। तो 20 से 21 भागे 4 करो, 5.25 हुआ अवलोकन। अब इसमें प्रॉब्लम ये आपका हो गया। पांचवा अवलोकन देखो बच्चों हमें कैसे मिल जाएगा? 1 2 3 4 5 28 है, लेकिन ये 0.25वां अवलोकन कहाँ से लाऊं? तो इसके लिए आपको देखो एक बात ध्यान रखना है, पांचवा अवलोकन प्लस 0.25 जो अवलोकन दिया है, ठीक है, उस अवलोकन को मतलब 0. जब भी आपको दशमलव बाद कोई अंक आता है तो उसको 0.25 दिया है ना, तो पाँचवें के बाद क्या आएगा? छठा अवलोकन आएगा। मतलब देखो छठा अवलोकन माइनस पाँचवा अवलोकन। ठीक है, मतलब जब भी आपको जब भी दशमलव में आपका आंसर आएगा, जो पहला जो पूर्णांक में दिया उससे लिख लेंगे पाँचवा अवलोकन, फिर 5 के बाद क्या आता है? छठा आएगा, मतलब छठा कर दिए और उसमें से छठे आगे वाले अवलोकन से पिछले वाला अवलोकन माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब छठे में से पाँचवा माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसका 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका पाँचवा अवलोकन क्या है? 1 2 3 4 5 28 प्लस 0.25। छठवा अवलोकन क्या है बच्चों आपका? 1 2 3 4 5 मतलब 29 माइनस 28, तो मतलब आपका सेम ही आएगा। 28 प्लस 0.25, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 28.25। 28.25 ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका यह पहला आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको यहीं पे हमें Q2 फाइंड करने बोलता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 बोलता है यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको वो तरीका समझ में हम लोग कैसे करेंगे? ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है D7। D7 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? यहाँ 7 दिया तो यहाँ 7 लिख देना, n+1 डिवाइड बाई 10 हुआ अवलोकन। तो ध्यान दो, आपको n कितना दिया है? 20 + 1 डिवाइड बाय 10 हुआ अवलोकन होगा। ठीक है, तो 20 से 21 21 गुणे 7 भागे 10 क्या आएगा आपका? 14.7वां अवलोकन।
तो अपना अब क्या करेंगे, जो 14 अवलोकन लेंगे प्लस, अब दशमलव बाद 7 है ना, मतलब 14 के बाद क्या आएगा, एक 15 और 0.7, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे, मतलब 15वां अवलोकन माइनस 14वां अवलोकन। ठीक है, तो आपका 14वां अवलोकन क्या है, यहाँ ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 62। ठीक है बच्चों, 62 प्लस 0.60, 15 अवलोकन क्या है 63 और 14 अवलोकन क्या है 62। तो आपका आंसर सेम ही आएगा, मतलब 62 प्लस गुणा मतलब 63 माइनस 62 करेंगे क्या आएगा, 1 का गुणा 0.7 से करेंगे, कितना आएगा 0.7। तो आपका आंसर क्या आएगा 62.7। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया D7। तो समझ में आ रहा है हम लोग कैसे कर रहे हैं, एकदम कैलकुलेशन आपका एकदम इजी है, सिर्फ फॉर्मूला रखना और यहाँ पे एक हमें नया चीज़ क्या सीखने मिला जब पॉइंट में दिया होगा तो। ठीक है, अब इसके बाद हमें फाइंड करना है P कितना है 40। P40 का फॉर्मूला क्या होगा, सेम यहाँ हम लोग 40 लिखेंगे, n+1 डिवाइड बाय 100 हुआ अवलोकन। तो 40 n कितना है 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 हुआ अवलोकन। तो जो सॉल्व करो इसे, 20 1 21 गुणे 40 डिवाइड बाय 100 कितना होगा आपका 8.4 हुआ अवलोकन। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, 8.4 मतलब 8वां अवलोकन प्लस 0.4 लिखेंगे, यहाँ पे 9वां माइनस 8वां अवलोकन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 8वां अवलोकन देखो कितना है, ये 10 हुआ 9 हुआ 8 32 है बच्चों, 32 प्लस 0.4, 9वां अवलोकन कितना है आपका 40 माइनस 32। ठीक है, तो 32 प्लस 40 माइनस 32 करेंगे कितना आएगा आपका 8, 8 गुणा 4 0.4 से कर दो 3.2, तो 32 3 कितना होगा 35, 35.2, ये आपका होगा P40। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है, तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व करना। ओके, तो आप लिख लीजिए।